आप शुरू करो। सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोश के, तुम आए सूरत बदल। मैं बीच फरामोश के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगी। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगी। या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माही तक से। या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माही तक से। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महामती कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कला।
श्री महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। और हक कलाम क्यों खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ए कहने को भी न कछू, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। बोलिए श्री प्रथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी म्यूट है आपका, आवाज नहीं आ रही। जीवन मेरे जीव के ही जीवन, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता जी, मैं माइक खोलना शायद भूल गई थी, आपने बोला तभी मैंने खोला। कभी कभी बीच में सुंदर साथ बता देंगे, कभी मैं भूल जाऊंगी तो ये तारतम बीतक साहब वाणी का ये 48वां प्रकरण चल रहा है। इसमें बड़ी पत्री के बाद छोटी पत्री, जिसमें सुंदर साथ की तरफ की भी पत्री है और शिवजी साहिब जी की तरफ की भी पत्री है, जिसका वर्णन चल रहा है। उसकी 72 चौपाई हो गई, अभी 73वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, जब मैं सही समय देखूंगा तो आपको बुला लूंगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा वहां आना जरूरी है तो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ इस मोर्चे पर खड़ा रहूंगा। बिना मसलहत जिन करो कोई काम, सब परिहानी कीजियो देख अपना धाम। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं, तुम जो 12 मोमिन हो, आपस में बिना मसलहत किए, बिना विचार विमर्श के कोई भी काम मत करना, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो वहां पे जो आपकी एकता, आपने जो एकता, एक मुट्ठी और एकजुट होकर जिस मोर्चे को जीता है, वो मोर्चा आप हार जाएंगे यदि आप अपनी अलग अलग बुद्धि चलाएंगे। तो आप सबको क्या करना है, आप परम धाम में इकट्ठे बैठे हुए हैं, देख अपना धाम, धाम की तरफ देखिए कि आप वहां पर हमेशा से इकट्ठे बैठे हैं धनी के चरणों में। तो इस खेल में भी
यदि कोई काम करने आप गए हैं तो आपस में विचार विमर्श करके ही कोई काम कीजिएगा। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आपने जो मेरे पास पाती भेजी है, पत्री भेजी है, उस पर मैं विचार करूंगा और आप जवाब में जब लिखेंगे मुझे कि मैं किसी दूसरे मोर्चे पर जा सकता हूँ यहाँ कामा पहाड़ी से, तभी मैं निकलूंगा। आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म है, फिर भी अपने मोमिनों से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कहाँ उनके हुक्म में पूरी सृष्टि है, लेकिन वो अपने मोमिनों के हुक्म के इंतजार कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर प्रेम की बात है यहाँ पर कि स्वयं अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म अपने प्यारे मोमिनों से कह रहे हैं कि आप हमें जब हुक्म करेंगे तब हम किसी मोर्चे पे जाएंगे आपके हुक्म करने पर, अन्यथा हम आपके साथ ही, चाहे तन से दूर हो, लेकिन हम आपके साथ ही यहाँ पर रहेंगे। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। तुमने जो कमर बांधकर इस मोर्चे को जीता है, तो हंसते खेलते रहना। ये मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के लिए कि तुम भले चाहे औरंगजेब के दरबार में हो, लेकिन तुम्हारी खुशी और आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम इस बोझ को जिसको तुमने उठाया है, रहो दिल दृढ़ कर, अपने दिल में दृढ़ता पूर्वक, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक इस बोझ को उठाकर रखना। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं आप हमें कहोगे तब हम किसी राजा की जागृति के लिए पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा इल्हाम मेरे दिल में आ रहा है धनी की तरफ से, राजी महाराज की तरफ से, कि मुझे जाना ही पड़ेगा निकलकर। तो मैं आकार से भले चाहे आप लोगों से जुदा हो जाऊं, लेकिन मैं दिल से सदैव आपके साथ ही रहूंगा। तो सुंदर साथ जी आज भी तो यही बात है, राज्य के चरणों में हम आज भी परमधाम में बैठे हैं, जैसे कि पूरी वाणी कहती है, लेकिन क्योंकि नजर खेल की तरफ आई हुई है, तो कहीं ना कहीं राज्य की जुदाई का एहसास होता है और मिलन की तरफ जाने का हमारा दिल करता है। तो जिसके लिए हम चिंतन करते हैं या जो भी तरीका सेवा पूजा करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, तो धनी उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि देखने में मैं तुमसे आकार से जुदा दिखता हूँ, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे दिल के करीब होता हूँ। तो दोनों ही बातें वाणी में इसी ढंग से लिखी हैं कि खेल में हम आए भी हैं, नहीं भी आए हैं। अगर आया हुआ माने तो यहाँ पे भी तो दिल को अर्श कर दिया है। धनी ने जगह जगह कहा है कि मैंने अपने मोमिनों के दिल को अर्श किया है। अगर हम यहाँ पर खुद को आया हुआ मानते हैं, अगर हम अपने आप को आया हुआ ना माने, इस नजर से हम इस खेल को देखें कि हम तो परमधाम में राज्य के चरणों में बैठे हैं, तो वहां की नजर से देखें तो वहां तो हमारा दिल पहले से ही अर्श है, हमें और राज्य में जुदाई है ही नहीं। तो दोनों अवस्थाओं में कह रहे हैं कि जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, चाहे मैं 2 दिन तुमसे आकार से जुदा भी रहूं, पर मुझे अंदर से इल्हाम आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस वास्ते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर, अजू बीना समझिया तिनका कहा करो क्यों कर। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि आप उदयपुर वाले भीम भाई की को भी पाती लिखकर उनकी खोज खबर लीजिएगा, क्योंकि अजू भी ना समझा, माया में इतने लिप्त हैं, उनको इतना समझाया लगता है वो अभी भी नहीं समझे हैं। तिनको कहा करो क्यों कर, वो कह रहे हैं जिस माया की नींद में है उनको जागृत करने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो जागृत नहीं हुए, अब उनके लिए कर ही क्या सकते हैं। तिनसे क्या समझेगा, नींद अंदर है जोर, ए राज के हुक्मे दई ताई क्यों ए ना सके मरूर। वो कह रहे हैं तिनसे क्या समझेगा, माना कि वो पाती से कुछ समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मूल की ही नींद व्याप्त है, जिसको धनी ने अपने हुक्म से ही इस नींद के ब्रह्मांड को बनाया है, और जिसका आवरण हम रूहों के ऊपर डाला है। बना धनी के हुक्म के बिना उस नींद को कौन टाल सकता है। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसी बात जो पई जो बीतक में है वही हमारे लिए भी है, कि माया की नींद जैसे जब कभी हम तड़पते हैं या इस बात के हम अपने प्रश्न भेजते हैं या अपने टॉपिक भेजते हैं कि हम जागृत होना चाहते हैं, लेकिन हम जागृत नहीं हो पाते, बहुत सी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अरे सामने वाला तो हमें अपने से ज्यादा जागा हुआ लगता है और हम कम जागे हुए लगते हैं। ऐसा सुंदर सा भाव
कभी कभी बीच में कहते हैं कि फलाना आगे है हम पीछे हैं। सारी नजर खेल की नजर है, जिसमें कोई आगे चलता हुआ दिखाई देता है, कोई पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सुंदर साथ जी हम लोग को आत्मज्ञान से और वाणी के माध्यम से ये पता ही है कि कोई कितना भी आगे जाएगा, कितना भी पीछे रह जाएगा, परम धाम में तो एक साथ ही जागना है। इंद्रावती हम सबकी अग्रणी सखी है। कितने वर्ष पहले धनी ने उनको जगाया, उनके अंदर बैठक करी। आज भी वो हम सुंदर साथ के जागनी के कार्य में गुप्त रूप से लगी भी हुई है और हमारा सबका इंतजार भी कर रही है पन्ना जी में। हमारे आए बिना धनी परम धाम में किसी को भी नहीं उठा सकते। तो हम सबको एक दर्द ये भी लेना चाहिए कि जो पहले जाग गए, लालदास जी हो, इंद्रावती जी हो, शकुंतल हो, ये सब जो पहले जाग गए हैं हम लोगों से, तो हमें अपना जागनी कार्य जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी जागे धनी की वाणी से, जिससे कि उनका इंतजार खत्म हो। या तो ये हो या फिर हम उनके पास पहुंचे जागृत होकर, जिससे कि हम भी उनके साथ और सुंदर साथ की जागृति कार्य में अपना सहयोग दे सके। तो धनी हमसे जो पहले जागृत है, उन मोमिनों का दर्द ये है कि वो हम जब तक नहीं जागेंगे वो मूल परातम में नहीं जा सकते। तो कह रहे हैं जो धनी ने नींद दी है, हम जब कभी तड़पते हैं, जो धनी ने नींद दी है वो धनी के हुक्म के बिना हट भी नहीं सकती है। बात सारी हुक्म के ऊपर आ जाती है कि धनी का हुक्म ही हमें फरामोश किया और धनी का हुक्म ही हमें जगाने वाला है। माना कि हुक्म ने जगाना है, लेकिन प्रयास जो है वो जीव का हमेशा बना रहना चाहिए। इस बात पर दोष देकर हम कोई काम ही ना करें तो नहीं बैठ सकते। जो कहा है हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। माना कि हमारे जीव को जगाने वाला हुक्म है, लेकिन करनी माफक कृपा भी होती है। हम जैसी चाल चल के दिखाएंगे वैसे ही हमारे ऊपर कृपा भी होगी। इस वास्ते ए भूम है हासी का ठोर, कोई न होवे जागृत बिना हुक्म कोई और। तो शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि ये हंसी का ठिकाना ये है, ये धरती है, ये हंसी का ही ठिकाना है और यहाँ पर कोई भी जागृत नहीं हो सकता जब तक धनी का हुक्म ना हो। यही सबसे बड़ी हंसी है कि तुम कितना भी प्रयास करो, लेकिन धनी के हुक्म के बिना तुम जाग नहीं सकते। और ये एक तरह से देखा जाए अच्छी बात भी है कि हमारे प्रयासों के बाद धनी हुक्म करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं हमें जगाने के लिए। तो ये अच्छी बात है। इस हिसाब से यहाँ पर आगे पीछा हो जाता है। कोई सुंदर साथ पहले बल करके जागता है और कोई बाद में बल करता है। तो ये इस हिसाब से दुनिया के, क्योंकि द्वैत है तो यहाँ आगे है तो पीछे भी है, इस हिसाब से यहाँ पर आगे पीछे सोचा जाता है। परम नाम की नजर से ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है। अनेक भांत के मोहजल भय नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई कह धनी का अंग। वो कह रहे ये माया है, बलशाली है, धनी के हुक्म से बनी है। यहाँ पर माया की लहरें अलग अलग ढंग से उठती हैं। रोज एक नई लहर आई हुई होती है, हमें पता भी नहीं होता कल हमें किस समस्या का समाधान करना होगा, हमारे सामने कौन सी समस्या खड़ी होगी। तो इस प्रकार ये माया नए नए तरंगों से, नए नए रूपों से हमारे सामने वादा खड़ी करने के लिए आती ही रहती है। इसमें से कोई विरला ही होता है जो सावचेत होकर धनी के जो अंग है परमधाम की रूह है, वही सिर्फ विरली है जो सावचेत होकर इस माया को पीछे छोड़कर इससे आगे निकल पाती है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, जिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी कोई न जुदी आत्म। कितनी सुंदर बात शिवजी साहिब जी कह रहे हैं। अगर बात मैं अपनी करूं तो मुझे तो तुम लोगों ने मोल ही खरीद लिया है। इतना बड़ा काम करके दिखाया है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो गया हूँ। तुमने तो मुझे मोल ही खरीद लिया है। मोल खरीद लिया करने का मतलब है कि मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ। तुम्हारी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं तुम्हारा गुलाम हो गया। तो ऐसी बात अक्षर पूर्ण पार ब्रह्म जिस तन में विराजमान है, वो तन हमें प्रेम भरी ऐसी बात कह रहा है कि मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुमने तो मुझे मोल ही ले लिया है। इस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी हुई न जुदी आत्म। इसलिए आकार से हम जुदे जुदे दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आत्म से मेरी आत्म बिल्कुल भी अलग नहीं है। ए निश्चय सत जानियो मुतफे कुन अहेल, आपोम्पा जरूर संभालना, बोझ आया सिर पर एक।
शिव जी साहिब जी कह रहे हैं इस बात को बड़ी दृढ़ता से सत्य मानकर अपने अंदर ग्रहण कर लेना कि तुम्हारे लिए ही ये मोर्चा था, धनी ने तुम्हें ही इसके लिए चुना है। आप उम्पा जरूर संभालना, इसलिए अपनी कुर्बानी को संभाल कर यहाँ पर कुर्बान करना। बोझ आया सिर पर, तुम्हारे सिर पर ये धनी ने स्वयं ही ये बोझ डाला है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। शेख साहिब जी कह रहे हैं मैंने शेख बदल के हाथों अपनी हकीकत लिखकर भेज दिया है, उसको सत्य मानना और उसको कानों से सुन लेना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुख, हम तुमको मिलेंगे तब हंस के भाने दुख। आपकी जो खबर हमें शेख बदल जी से मिलती रहती है उससे मेरे दिल में बड़ा ही प्रसन्न होता है। कोई खबर ना मिले तो बहुत दुख होता है, लेकिन कांची भाई और शेख जी के माध्यम से आपकी जो खबरें हमें मिलती रहती है उससे मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। तो और जब हम आकाश से भी मिलेंगे, हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दो। ये लेकिन कितने भी हम प्रसन्न हो, लेकिन हमारे दिल में एक दुख रहता ही है कि इस समय हम आकाश से एक दूसरे से जुदा हैं। तो शिव जी साहिब जी कह रहे हैं जब हम आपसे आकाश से भी मिलेंगे तब हंस के बहाने दो। तब उस समय हम इतने प्रसन्न होकर एक दूसरे से मिलेंगे कि इस समय का जो दुख तुम झेल रहे हो जुदाई का, कि हम आकाश से एक दूसरे से दूर हैं, ये खत्म हो जाएगा उस पल में। तो अभी उस पल घड़ी का इंतजार करो, वो आने ही वाली है। अभी आप उस दरबार में टिके रहो, समय देखने पर मैं आपको बुला लूंगा। हमको बड़ा हरक है सब सुख में रहियो कुम, दिन जागनी के आए नजीक साब्यास लाल भाई तुम। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं आप आनंद मंगल में ही रहना, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। पर्दा रोज का दिन तो अब आ ही गया है, जागनी अब बहुत नजदीक है। हे लाल भाई तुमको भी शाबाशी है कि तुम इतना बड़ा काम करके दिखा रही हो। तो जागनी के इस कार्य में नजदीक आ गया है, शिव जी साहिब जी कह रहे हैं और लाल भाई के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तुम सूर धीर पना किया आगे धरे कदम, अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं 12 मोमिनों को तुमने शूरधीर पना करके दिखाया है, अपने कदम को सबसे पहले आगे बढ़ाया है। अब शेख बदल जब आपके पास आएंगे तो आपको अति प्रसन्नता होगी, तुम्हारी आत्म के लिए शुभ संदेश मैंने भेज दिए हैं। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती। सुख समाधान आनंद की, अपने सुख की और आनंद की पाती हमें लिखते रहिएगा। सब साथ को जो भी वहां गए हैं उनको शिव जी साहिब जी अपनी तरफ से प्रणाम लिख रहे हैं और लाल भाई को भी प्रणाम कह रहे हैं। चौपाइयों से ऐसे लगता है जैसे लाल भाई भी उनके साथ गई हूँ 12 मोमिनों के साथ। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लाल भाई शायद भोजन बनाने के लिए उनके साथ गई हो, इस सेवा में तत्पर हो, क्योंकि शिव जी साहिब की लगातार लाल भाई जी को भी प्रणाम और शाबाश लिखकर भेज रहे हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लाल भाई भी शायद उनके साथ में ही थी। कुछ स्पष्ट निर्णय तो नहीं कह सकते, लेकिन सब साथ को प्रणाम और लाल भाई को कहते और लाल भाई को भी प्रणाम है। महामती कहे मोमनो एक बाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूं पड़ता रोज कयामत। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं महामती जी के रूप में कि ये मैंने आपको दो बड़ी और छोटी पत्री की हकीकत आपको बताई है। अब मैं उस मुकदमे की बात करता हूँ जो कल के रोज के लिए किया गया था कि कायमी कल के दिन आएगी और इमाम मेहदी कल के दिन जाहिर होंगे। तो उस पर चर्चा अब अगले प्रकरण में लाल लाल जी कह रहे हैं मैं शुरू करता हूँ। तो अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए, दिल्ली छोड़कर उदयपुर शिव साहिब जी कैसे आए इसके बारे में वर्णन है। ये 49वां प्रकरण शुरू हो गया है। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर, दिन एक दो ही रह के पीछे आए सागा ने। शिव साहिब जी कामा पहाड़ी में दिल्ली के पास में कामा पहाड़ी में रुके हुए थे, वहां से चलकर अब आमेर में आते हैं, जयपुर के आमेर में, वहां एक दो दिन रहते हैं और फिर सांगानेर पहुंच जाते हैं। ये मुकुंदास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर, कहां चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। मुकुंदास जी इस समय उदयपुर में थे, वहां से शिव जी साहिब जी की खबर मिल
लेते हुए वो सांगानेर भी पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पर चर्चा कर रहे होते हैं तब उन्हें 12 मोमिनों के मुद्दे की बात पता लगती है कि किस प्रकार वो औरंगजेब के दरबार में गए और उनको यातनाएं दी गई। तब तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर, कहा शिरडी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। तो मुकुंदास जी उदयपुर से पहले आमेर में गए। आमेर में शिरडी साहिब जी की जब उन्हें सूचना मिली कि वो तो सांगानेर चले गए हैं, तो वहीं से वो सांगानेर पहुंच जाते हैं। कहाँ रहा बीच में शेख बदल मिले, 300 मिल चल के आप बेड़े मवासियों के। बीच में ही जब शिरडी साहिब जी से मिलने के लिए सांगानेर जा रहे थे मुकुंदास जी, तो रास्ते में उनको शेख बदल जी मिल जाते हैं और दोनों लोग मवासियों के डेरों के सामने से गुजर रहे होते हैं। तीनों ताके मारने थे पैसे बीच कमर, डर लगा बहुतक भागे उठे फेज पर। क्योंकि पैदल ही यात्रा की जाती थी इतनी दूर दूर जगह की, वहां पर मुकुंदास जी की कमर में पैसे बंधे हुए थे। वो मवासी लोग इनके पैसे लूटना चाहते थे। उनकी इस नियत को भांपकर दोनों ही शेख बदल और मुकुंदास जी तेजी से भागते हैं वहां पर। तहां से आए पुर में, तहां एक दुकान पर शिरडी साहिब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। यहाँ से मवासियों से जान छुड़ाकर जब मुकुंदास जी और शेख बदल पुर गांव में आते हैं, वहां पर एक दुकान पर शिरडी साहिब जी बैठा हुआ देखते हैं। एक चारपाई के ऊपर वो बड़े ही दीनहीन भाव में उनको दिखाई देते हैं। क्योंकि इतने दिन यात्रा में शिरडी साहिब जी पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए थे, तो इस समय उनके साथ 2 सुंदर साथ थे जिनके साथ वो भूखे थे कई दिनों के, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला था। कुछ बाजार से खरीदने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं थे। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, दो दुखी पड़े हते क्षुद्रा जोर भी स्थान। छबील दास जी और मुकुंद मलूक चंद्र भी शिरडी साहिब जी के साथ थे। दोनों ही बहुत भूखे थे और बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, पहचाने शेख बदल ने कदमों लागे इन समय। उन तीनों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो बाजार से कुछ भी मंगाकर खा पाते। इसलिए जैसे ही शेख बदल उनको पहचानते हैं, उनके चरणों में आकर प्रणाम करते हैं शिरडी साहिब जी के चरणों में। मुकुंदास आए मिले थे, अब बस थे बसनी रुपया 104, मोल मंगाया बाजार से चला कार व्यवहार। मुकुंदास जी भी शिरडी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनके पास 400 रुपए होते हैं। वो उनसे कुछ सामान मंगाकर तीनों को खिलाते हैं। इस प्रकार से कार्यभार आगे चल पड़ता है। थे पैसे शेख की गिरह में रुपया 103, उन आए आगे के लगे बातें करने यकीन। शेख बदल भाई के पास भी 300 रुपए थे। उन्होंने उनको शिरडी साहिब जी को सौंप दिया, उनके आगे समर्पित कर दिए। यकीन बहुत बड़ा है, जितने पैसे हैं उतने ही शिरडी साहिब जी को देखते हैं, देख रहे हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में जो 5 शक्तियों के साथ आया है, जिस घर में 5 शक्तियां हैं उसको भी भूख का एहसास करा रहे हैं और एक संदेश भी पारित कर रहे हैं। चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए शिरडी साहिब जी भूखे ही रहे। और उन्होंने सुंदर साहब को ये संदेश भी दिया इसके माध्यम से, इस लीला के माध्यम से, कि जब जागनी कार्य में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी मुसीबतें आती हैं जिनको मोमिनों को अपने कोमल हृदय के माध्यम से उनका सामना करना पड़ता है। यदि वो जरा भी विचलित हो जाएंगे तो वो जागनी कार्य से पीछे हट जाएंगे। लेकिन जागनी कार्य इतना आसान कार्य नहीं है। जो भी मोमिन इस तरह की राहों पर आगे बढ़ रहे हैं, वो माना कि शिरोमणि सुंदर साथ है, लेकिन मुसीबतों का सामना इस दुनिया में, इस दैत की माया भरी दुनिया में हर किसी को करना पड़ता है, और जिसका पालन करके शिरडी साहिब जी ने भी दिखाया है। किया परियान रात को मुकुंदास मिलके, मुकुंदास के मन में खेद हुआ दिल से। मुकुंदास जी रात्रि में शिरडी साहिब जी के पास बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके दिल में इस बात की भावना थी कि देखिए शिरडी साहिब जी उन 12 मोमिनों के मोर्चे के लिए क्या बात कहते हैं। तो शिरडी साहिब जी कहते हैं मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने उनको यातनाएं दी। शिरडी साहिब जी के दिल की क्यों लगे बातें पूछन, देखी केती मसला करते हुआ कसाला ऊपर। शिरडी साहिब जी के साथ बात करते हैं मुकुंदास जी कि क्या 12 मोमिनों को जो
कष्ट दिया गया उसका शिरडी साहिब जी के ऊपर, क्या उसके लिए शिरडी साहिब जी कहते हैं। तब शिरडी साहिब जी का जब ना छोड़ो इन्हें और इलाज कर मारूं, जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। शिरडी साहिब जी कहते हैं मेरे 12 मोमिन जो संदेश लेकर खुदा का गए, उनको जो उन्होंने कष्ट पहुंचाया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब मैं इनका इलाज करूंगा और इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो ये जो शिरडी साहिब जी के मुख से शब्द निकले सुंदर साथ जी, आज भी उस पर अमल हो रहा है। अक्षरदीप पूर्ण पार ब्रह्म ने जिनके लिए कहा, मुस्लिम कौम हमेशा ही खतरे में बनी रहती है, झगड़ों में, और छोटी छोटी कंट्री है जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के सामने हार जाती हैं। ये तो पूरे विश्व की उदारता है कि वो मुस्लिम कंट्रियों को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करते हैं, उनको जीने का मौका दिया जाता है। पर मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं, देखा जाए तो युद्ध में हमेशा फंसी ही रहती हैं। और देखो, जोर देखी हिम्मत शिरडी साहिब जी के मन में, अब कहाँ को आएंगे जाएंगे विचार करो हमसे। मुकुंददास जी देखते हैं कि शिरडी साहिब जी में अभी कितनी उनके मन में कितनी हिम्मत है। 12 मोमिनों को जो उन्होंने कष्ट दिया है, इससे दिल उनके दिल को कितनी खेद पहुंची है, लेकिन उनकी हिम्मत कहीं पे भी कम नहीं हुई है। शिरडी साहिब जी से वो पूछते हैं कि आपके मन में क्या है, अब यहाँ से आपको आगे कहाँ जाना है। इत जरगा पंथी बहुत है, कहाँ आदमी मिले लाख, धनी बाबे का पंथ है अपनी पूरी साख। तो उनको मुकुंददास जी बताते हैं कि यहीं पास में जरगा पंथियों लोग रहते हैं, उनकी लाखों की तादाद है। धनी बाबे का ये पंथ है, ये अपनी पूरी साख, इनके धर्म शास्त्रों में हमारी कुछ गवाहियां भी हैं। ये बात सुन के मुकुंददास पर हुआ हुक्म, तू देख बातें करके उत बनाओ हम। जैसे ही शिरडी साहिब जी मुकुंददास के मुख से ये बात सुनते हैं तो उनको हुक्म पारित करते हैं कि मुकुंददास जी आप वहां जाओ, उनके साथ चर्चा वानी करो, उनको जागृत करने की कोशिश करो। अगर कभी आपको मेरी जरूरत हो तो उस समय मुझे बुला लीजिएगा, मैं पल भर में ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुकुंददास मलूक चंद चले वहां से, जब भील दौड़े दिन पर भाग के छूटे तब। जैसे इस जागनी कार्य के लिए जरगा पंथियों के पास जाने के लिए मुकुंददास जी और मलूक चंद साथ साथ में जाते हैं, तो उनके पीछे भील पड़ जाते हैं, जिनसे जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंददास विचार के आया उदयपुर, गया लादू मसानी के यहाँ, करी शिरडी साहिब जी की फिक्र। तो मुकुंददास जी उदयपुर पहुंचते हैं, जहां पर लादू मसानी के पास पहुंचते हैं और शिरडी साहिब जी की बात का ब्यौरा उनके सामने रखते हैं। उनसो जाए बाता करी शिरडी साहिब जी के मिलाप, कबूल करी उनने बुलाए ले आओ तो माप। वो शिरडी साहिब जी की वजूद की और उनकी आत्मिक स्तर और उनकी शक्तियों की बात लादू मसानी से करते हैं। लादू मसानी एकदम से प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप उनको लेकर आइए। इन समय बनमाली दास आए खंबात से, संग रामबाई गोदावरी आए पहुंची। इस समय जो है बनमाली दास रामबाई और गोदावरी के साथ खंबात से यहाँ पर शिरडी साहिब जी के दर्शनों के लिए आते हैं। मुलाकात करी इनों से, तनमन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुए मन। इनसे मुलाकात करते हैं बनमाली दास जी से, मन में अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा वानी दोबारा से शुरू हो जाती है और मोमिनों का मेला फिर से एक साथ होने लग जाता है, सबके मन अति प्रसन्न होते हैं। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में, मुकुंददास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। इस समय जब शिरडी साहिब जी जागनी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने बाईजी राज और महिला सुंदर साथ को आगरा में छोड़ दिया था। तो मुकुंददास जी को हुक्म होता है, मुकुंददास जी पहले आगरे पहुंचते हैं और वहां पर बाईजी राज को सारी हकीकत बताते हैं। लादू मसानी आया बीच दीन इस्लाम, इनने बुलाए तब दई जागा रहने के काम। लादू मसानी निर्जन संप्रदाय को ताटम सहित ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो शिरडी साहिब जी को बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। तब श्री बाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले पीछे दज्जाले किया सो। इस प्रकार से मुकुंददास जी श्री बाई जी राज और महिला सुंदर साथ को लेकर उदयपुर छोड़ देते हैं और सबको लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी सुंदर साथ जी, आगरा में श्री बाईजी राज और सुंदर महिला सुंदर साथ हैं,
मुकुंदास जी उनको लेकर आगरा छोड़ देते हैं और उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शिव जी साहिब जी पहले से विराजमान है। साथ सब संग चले पीछे दज्जाले किया सोच। सब के साथ जब आगरा को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर वहां पर रहने वाले लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में, आदर भाव उनक्या हुई सेवा भली उनसे। लादू भाई के आने से पहले उनके भाई के यहाँ शिव जी साहिब जी अपनी जमात के साथ जाते हैं उनके घर में, उनके दिल में बहुत आदर भाव वो उनका करते हैं और भली भांति से उनकी सेवा करते हैं। फिर लादू मसानी क्या मुकुंदास दई खबर, उनसे मुलाकात करी उन दिल में भई असर। और फिर जब उनके भाई के यहाँ रहते हुए एक दिन हो जाता है, तब सुंदर लादू मसानी जी को, तब लादू मसानी के घर पहले 2 दिन उनके भाई के घर में रुकते हैं, फिर लादू मसानी के घर में रुकने की योजना होती है। मुकुंदास जी उनको बताते हैं कि वो आ गए हैं। तब उनके दिल में भई असर, उनके दिल में उनसे मिलने का बहुत भाव पैदा होता है कि आप उनको बुला के लाइए, क्योंकि उन्होंने निजानंद संप्रदाय ज्वाइन शामिल में हो गए हैं। मुकुंदास जी जो पहले उनसे चर्चा करके गए, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए शिव जी साहिब जी से और उन्होंने निजानंद संप्रदाय शामिल हो गए और अब वो उनको बुलाने की बात कह रहे हैं। तब उन हवेली दही उतरे उठौर, तहां चर्चा होने लगी रही बात ना हक में नौर। तब लादू मसानी शिव जी साहिब जी और सभी सुंदर साहब के रहने के लिए एक हवेली देते हैं, वहां पर फिर से चर्चा शुरू हो जाती है और धनी की बात के अलावा और कोई बात ही नहीं होती है। नया मंडान हुए चला, साथ आवत बीच इस्लाम हुई बेद कतीब की चर्चा, इत पाया विश्राम। यहाँ पर फिर से मंडान बढ़ने लग जाता है, लोग चर्चा वाने सुनने आने लग जाते हैं। कोई तो निजानंद संप्रदाय में शामिल भी हो जाता है और शिव जी साहिब जी वेद और कतीब दोनों पक्ष की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो अपने अपने हिंदू और मुस्लिम की बातों को सुनकर उनकी जागनी होती चली जा रही है। अपने साथ के लोग जो ताके चित भय सन्मुख, दीदार शिव जी साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख। सॉरी सुंदर साथी, एक चौपाई छूट गई है। इत चर्चा होने लगी जहां तहां हुई खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। तो ये जो चर्चा होने लगी तो आगे आगे संदेश पहुंचते चले आते हैं एक दूसरे के मुख से, जहां जहां जिसको पता लगता है वो शिव जी साहिब जी के दीदार करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए आता जाता है। तो सुंदर साथ जी 29वीं चौपाई पर यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है। चौपाई